डिजास्टर्स होते हैं जो नेचुरली, जो कुदरती होती हैं चीज़ें, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। हाँ जी। उसको भी आप इसी कैटेगरी में डालोगे? कहीं ना कहीं उनका सबका कुछ ना कुछ नेचर के साथ बुरा बर्ताव होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोविड आया, नेचुरल डिज़ास्टर। हमें क्या लगा कि भगवान ने ये क्या किया। अक्सर हम जो आध्यात्मिक लोग हैं हमसे यही पूछा जाता है, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या कर रहा है, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर। लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि हमने क्या किया नेचर के साथ? हमने पशुओं को कैद किया, हमने उनको बंदी बनाया, हमने उनको मारा। तो इन टोटल जो ये डिज़ास्टर आते हैं ना, वो उसका एक सबक होता है, एक फल होता है, एक रिजल्ट होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी किसी ना किसी रूप में नेचर को बिगाड़ रहा है। पोल्यूशन के रूप में ले लो आप, कोई ऐसी चीज़ पेड़ काटने के रूप में ले लो, तो बिगाड़ तो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर के जब वो डिज़ास्टर है तो वो एक आपको रिजल्ट देने आया है, एक सीख देने आया है। उसमें हर एक आदमी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज वो नहीं होता। वो है पूरी एक सोसाइटी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, तभी ये डिज़ास्टर आते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है 3 तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब फिजिकल, बुखार हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, तो ये कैसे ठीक होगा? मेडिसिन। दूसरा है दैविक। दैविक मतलब देवता, देवता प्रकोप करते हैं। बट देवता क्यों करेंगे? देवताओं को हमसे क्या कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब शनि देवता हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है कि हम आम इंसान की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ। मैं कहती हूँ शनि देवता क्या इतने फ्री है कि घर घर में घूमते रहेंगे, इसका बिगाड़ दूँ, उसका बिगाड़ दूँ, इस पे प्रकोप कर दूँ? शनि और कुछ नहीं है। शनि दैविक प्रकोप देवता वो देते हैं जो आपने गलत किया है। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। कर्म ही बिगड़े हुए हैं तो आप उसको फिर नाम दे देते हो, ये इसने कर दिया, वो पर उंगली अपनी तरफ नहीं डालते कि मैंने क्या किया। तो ये है दैविक। और तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब जो एक मटेरियल दुख होता है, अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी। और इसका जो सोल्यूशन है वो है सत्संग। अच्छी चीज़ सुनो, जितना आप पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ोगे उतना आप दूर रहोगे। तो ये दैविक प्रकोप जो है, मतलब जो देवता देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का रिजल्ट होता है। ये तो चलो नेचुरल डिज़ास्टर की बात हो गई, लेकिन आजकल जो हम सिचुएशन देख रहे हैं इजराइल और गाज़ा के बीच में, जो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये तो इंसान ही कर रहा है ना, इंसान के ऊपर। सो ये कैसे होता है? मतलब इसकी क्या है साइकोलॉजी इसके पीछे कि भाई इसको कैसे लेंगे हम कर्मा के ऊपर? और ये कर्मा तो बिल्कुल है, इसमें कर्मा भी कैसे नहीं। जब आप कोई आदमी एक दूसरे से युद्ध लड़ रहा है, मतलब वॉर छिड़ी हुई है, तो वॉर जब छिड़ी है आपस में, उनके जो मतलब एक मानसिकता कह लीजिए, युद्ध क्या है, आज जो 2 देश लड़ रहे हैं उनकी जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, उनके विचारों में कमी आई है, तभी तो युद्ध हो रहा है। जब युद्ध हो रहा है तो उनकी मानसिकता में कमी इसलिए आई क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे। या तो उनकी लाइफ में, अगर हम भारतीय तो हम कहेंगे मैं सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कहूँगी शायद उनके जीवन में सत्संग बहुत कम था, अच्छी बातें बहुत कम थी, इसलिए वो जाकर के आज लड़ रहे हैं। जैसे कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए, जब युद्ध होने जा रहा था तो कृष्ण ने सोचा चलो लास्ट टाइम मैं भी कर लेता हूँ। दुर्योधन को बोलता हूँ भाई ये युद्ध रोक दे, नहीं तो भयानक मतलब डिजास्टर होगा, लोग मरेंगे, इतने सारे लोगों की हत्या होगी, तो इसको खत्म कर, इसको बंद कर। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि बिना लड़े एक तो सुई के बराबर जमीन नहीं देने वाला, युद्ध होगा तभी पांडवों को उनका जो हक है, अधिकार है, मैं तभी दूंगा। तो अब श्री कृष्ण समझाने आए, लेकिन तब भी दुर्योधन नहीं समझा। मतलब कृष्ण कह रहे हैं, जो हम कहते हैं भगवान है, जिनकी बातों से दुनिया चलती है, वो समझा रहा है और दुर्योधन कह रहा है मैं नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब है कि जब जीवन में व्यक्ति के नेगेटिव चीज़ें आ जाती है ना, तब उनको भगवान भी समझाने आए तो भी वो नहीं समझेगा, तब भी वो कहेगा मुझे तो लड़ना है। और आज वो हो रहा है, और उसका कारण यही है, जैसे दुर्योधन का एक बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मतलब दुर्योधन कह रहा है मुझे पता है ये अधर्म है, पर फिर भी मेरा यही करने का मन कर रहा है, और मुझे पता है ये धर्म है, मैं जानता हूँ ये करना सही, पर फिर भी मेरा मन उधर जा नहीं रहा।
क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि लैक ऑफ सत्संग, लैक ऑफ अच्छी बातें सुनना, वो उसके जीवन में नहीं है। तो मुझे जब ये युद्ध होते हैं, दो देश लड़ रहे हैं, तब मुझे यही लगता है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संग की कमी है, और वो इसलिए कमी है क्योंकि इन्होंने कर्म जो अपने हैं उनको सही ढंग से संभाला नहीं था।